प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच की सीना इनका एक अब जुमला बन के रह गया। 56 इंच की सीना सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, 56 इंच की सीना सिर्फ हिंदू मुसलमान के लिए है, 56 इंच की सीना सिर्फ इनको वोट के लिए है। अगर 56 इंच की सीना दिखाना होता तो आज जो हालात है अरुणाचल में वो वहाँ दिखाने की ज़रूरत थी। वहाँ जो आपका हड़पा हुआ ज़मीन है वह भी आप अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे हैं और जो वहाँ के हालात है इससे और अधिक बिगड़ने वाला है। और अरुणाचल ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो हालात है वह चिंता का विषय है। इसलिए 56 इंच के सीना वाला प्रधानमंत्री को कम से कम है सर्वदलीय बैठक बुला करके इस पर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। सीपीएम ने इतना अन्याय किया है, क्या उन पर एक भी सीबीआई जांच और ईडी का केस हुआ? इतनी बहादुरी से लड़ने वाली हमारी पार्टी को बख्शा नहीं जा रहा है। हमारे फ़ोन पेगासस के जरिए ट्रैक किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया। देखिए, सीपीएम और कांग्रेस की बात ये नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के राज में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना ये संवैधानिक एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है, हमको लगता है कि ये किसी भी राज में, कांग्रेस के राज में तो बिल्कुल नहीं था इतनी, बाकी तो छिटपुट राज रही, उसमें तो सवाल नहीं उठता है। लेकिन यह भाजपा की सरकार में इन एजेंसियों को इतना दुरुपयोग किया जा रहा है कि आगे आने वाला समय में एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा कि जो लोग सरकार के पक्ष में काम नहीं करेंगे उनको ईडी में फंसा दो, उनको सीबीआई में फंसा दो, उनको इनकम टैक्स में फंसा दो। यह एक किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए, बहुमत की सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यहाँ जनतंत्र की रक्षा के लिए इन एजेंसियों का उपयोग होना चाहिए था, लेकिन इन एजेंसियों का सरकार के हथकंडा के रूप में दुरुपयोग जो हो रहा है, यह एक बहुत बड़ी भारी चिंता। केंद्र ने 56 सैन्य परिवहन विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ 20,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। एयरबस से अगर खरीदा जा रहा है तो ये तो सामरिक दृष्टिकोण से उचित है। आपकी सैनिक शक्तियाँ मजबूत हो, आपके देश की शक्ति मजबूत हो, मिलिट्री जो फोर्सेज है वो मजबूत हो, इस पर बहुत राजनीति करने का और वाद विवाद का विषय नहीं रह जाता है। इसलिए यह डिफेंस का मामला जहाँ भी आएगा, देश का जहाँ मामला आएगा, वहाँ सारे दलों को एक साथ मिल करके इस पर अपनी दृष्टिकोण तय करनी चाहिए। 10,000 से अधिक लोगों ने असम पुलिस का घेराव किया और हिंसा का इस्तेमाल किया। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह बात कही है और उन्होंने कहा कि जो इंक्रोचमेंट है उसको खाली कराने के लिए अभियान जारी है। देखिए, असम के अंदर गए थे 2 लोग जब कल इसी पुलिस के झड़प में 2 लोग कल मारे गए थे और लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कि असम की जो हालात है बहुत ही चिंताजनक है और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, असम में एनआरसी के नाम पर, ये इसके नाम पर, उसके नाम पर वहाँ लोगों को ही तबाह किया जा रहा है। और जो उनकी बेसिक समस्या थी असामियों की और गैर असामियों की, उसको अध्ययन के बिना, उसको विश्वास में लिए बिना जिस तरह के वहाँ हालात उत्पन्न किए जा रहे हैं, वह भी एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से यह समस्या और बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन और सख्ती से आप इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकते हैं। अगर सख्ती से करना होता तो ये कश्मीर की समस्या कब तक हल गई होती, लेकिन हल नहीं हो रही है। इसलिए इनको विचार करके, वहाँ के लोगों के बारे में अध्ययन करके, बीच में बैठ करके समाधान करने की जरूरत है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।